दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी लेने जा रही है एक ऐसा मोड़ जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। जी हाँ, आखिरकार वह घड़ी आ ही गई है जब अनु के पापा को उनकी खोई हुई दुकान वापस मिलने वाली है। और इस काम को संभव बनाया है सिर्फ और सिर्फ आर्य ने। कहानी की शुरुआत होती है अनु और उसके परिवार की मुश्किलों से। आप जानते ही हैं कि अब तक किस तरह रघु और उसके परिवार ने अनु और उसकी फैमिली को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शादी का नाम लेकर, इज्जत का वास्ता देकर और बिजनेस की आड़ में रघु ने हर बार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं न, सच चाहे जितना देर से सामने आए, जीत हमेशा उसी की होती है। दरअसल जैसे ही पुष्पा यानी अनु की मां को रघु का असली चेहरा दिखता है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा हमेशा से अपनी बेटी की खुशी चाहती थी। उन्होंने तो सोचा था कि अगर रघु अनु से शादी कर लेगा तो शायद उनकी बेटी का घर बस जाएगा। इसी वजह से उन्होंने रघु के आगे कई बार हाथ भी जोड़े, बस इस उम्मीद में कि उनकी बेटी की जिंदगी सुरक्षित रहे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रघु शादी को सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील की तरह देख रहा है, तो उनका दिल टूट जाता है। असल में रघु की नजरें अनु पर नहीं, बल्कि गोवर्धन ग्रुप के टेंडर पर थी। वह सिर्फ अनु को एक जरिया मानता था ताकि आर्य के जरिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। और अनु के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी, बल्कि वह तो उसे दो कौड़ी की इंसान समझता था। यह सब सुनकर पुष्पा आग बबूला हो जाती है। वह रघु को खरी खोटी सुनाती है और साफ कह देती है कि उनकी बेटी किसी खिलौना नहीं है जिसे वह अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सके। यहाँ तक कि पुष्पा रघु के बेटे विपिन को भी डांट देती है, क्योंकि वह भी सिर्फ अपने पिता के इशारों पर चलता है। अब दोस्तों, इसी के साथ अनु और रघु की शादी का रिश्ता टूट जाता है। और सच कहे तो यही होना भी चाहिए था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि रघु की फितरत ही कुछ ऐसी है। वह हार मानने वालों में से नहीं है। वह बदला लेने की नीयत से दोबारा आता है और धमकी देता है कि अब अनु के पापा को उनकी दुकान कभी नहीं मिलेगी। आपको याद होगा कि यही दुकान अनु के पापा की शान हुआ करती थी, लेकिन हालात ने उनसे उनकी पहचान छीन ली थी। रघु बार बार यह ताना देता रहा कि अब वह लोग दुकान का नाम भी भूल जाएं, क्योंकि यह जगह उनके हाथ कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं न, जब ऊपर वाला किसी का भला करना चाहता है तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। और यहाँ वो फरिश्ता बनकर सामने आते हैं आर्य। जैसे ही रघु दुकान का मालिक लाकर अनु के पापा का अपमान करने की कोशिश करता है, उसी समय वहां आर्य पहुंच जाते हैं। और आर्य साफ शब्दों में कहते हैं कि यह दुकान अब वापस अनु के पापा को मिलने वाली है। यह सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन यही तो आर्य का असली प्लान था। दरअसल आर्य ने सिर्फ रघु की पोल खोलने और शादी रुकवाने का ही नहीं सोचा था, बल्कि वह शुरू से ही अनु के पापा को उनकी दुकान वापस दिलाना चाहता था। आर्य का मकसद सिर्फ अनु के चेहरे पर मुस्कान लाना था। वह चाहता था कि अनु और उसका परिवार फिर से इज्जत और मान सम्मान के साथ जी सके। और इसके लिए वह हर हद पार करने को तैयार था। अब पुष्पा जब यह सब देखती है तो उनकी आंखें भर आती हैं। वह सोचती है कि कितनी बार अनु के पापा को इस दुकान से बेइज्जत करके धक्का देकर निकाला गया,